Hello students, here are some important tips for class 10 and 12 offline exams term 2. During this pandemic year, there was complete shift of offline classes to online classes. इस pandemic year में सारी offline classes online classes में shift होने के कारण students and teachers के बीच में बहुत कम interaction हो पाया है. With this limited interaction and also due to less writing practice, students are slightly more worried. And now you have to appear for offline subjective term 2 board exam. इस offline term 2 subjective exam में अच्छा score करने के लिए कुछ important tips हैं आपके लिए. As per CBSE notification, term 2 exams would begin from April 26. Exams offline होंगे. Examination would be conducted offline. Pattern of paper for term 2 will be same as that of CBSE sample papers for term 2. Term 2 के CBSE sample papers already issue हो चुके हैं. उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर होगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए in term 2 examination. And paper will have subjective questions only, जिसमें केस बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे. इसके अलावा डेट शीट वुड बी रिलीज्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CBSE वेरी सून. यहाँ आपके लिए 5 important एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज टिप्स यू विल डेफिनेटली शो रिमार्केबल परफॉर्मेंस. Number 1. Keep the deleted portion in mind. There are some chapters mentioned in term 2 syllabus from which many topics have been deleted. इसलिए chapters की तैयारी करते समय इन deleted portions का ध्यान रखें. Cross these deleted portions in your NCERT book after checking from CBSE website. CBSE की वेबसाइट पर ये चैप्टर वाइज डिलीटेड पोर्शंस दिए गए हैं. इन्हें चेक कीजिए और NCERT बुक में इन पोर्शंस पर क्रॉस लगा दीजिए. नंबर 2. प्रैक्टिस लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. CBSE हैज़ ऑलरेडी रिलीज्ड द सैम्पल पेपर्स फॉर क्लास 10th एंड 12th. लेटेस्ट पैटर्न को जानने के लिए CBSE के द्वारा दिए गए सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस थॉरोली कीजिए. You must practice these sample papers thoroughly to know the latest pattern. With this, you will get an idea of type and level of expected questions. किस टाइप के और किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका आइडिया आपको इन सैम्पल पेपर्स को करने से लग जाएगा. Also, read all the instructions given in the sample papers. और नोट कीजिए कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और नोट कीजिए मार्क्स अलॉटेड टू ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली. पॉइंट 3. कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ राइटिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स. सब्जेक्टिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो ऑनलाइन क्लासेस के कारण आपकी कम हो गई है. अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू स्कोर good in the subjective exam. So, in these last days, you should revise by writing different types of answers. 2 marks, 3 marks and 5 marks question के आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए इन आखिरी दिनों में. This will help you to learn essential steps required in answers. राइटिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी आंसर को लिखने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करना ज़रूरी है. मोर यू प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स, मोर यू विल स्कोर इन एग्जाम्स. सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड ऑल्सो क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT बुक्स टू एज द एग्जाम. पॉइंट 4. लर्न टाइम मैनेजमेंट स्किल्स फॉर सब्जेक्टिव पेपर्स. सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यू शुड लर्न हाउ टू राइट ऑल द आंसर्स इन एग्जाम विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. फॉर दिस, एटलीस्ट इन अ वीक, सॉल्व सैम्पल पेपर ऑफ one subject.
एक सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर एक वीक में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। रिमेंबर, डू नॉट स्पेंड मोर देन रिक्वायर्ड टाइम ऑन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। Point 5. Now note the tips to present the answers. आप आंसर को कैसे प्रेजेंट करोगे यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम। इसके लिए नोट कीजिए। Point 1. राइट आंसर नंबर क्लियरली एंड लीव एटलीस्ट वन लाइन बिटवीन टू आंसर्स। आंसर नंबर बिल्कुल क्लियरली लिखिए और दो आंसर्स के बीच में स्पेस को जरूर छोड़िए। Point 2. इफ यू आर डूइंग मैप वर्क or making a graph, then put question serial number on the top left corner. Point 3. Sharp pencil का इस्तेमाल कीजिए to draw neat and labeled diagram, to fill the map and to do graph work. Point 4. If the question is to distinguish between two things, answer this type of question in column wise manner. कॉलम बनाकर दो चीज़ों में डिफरेंसेस को प्रेजेंट कीजिए। Point 5. राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। आंसर को पॉइंट्स में लिखिए और हर पॉइंट को सेपरेट लाइन से स्टार्ट कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टर्म्स इन आंसर्स। विद दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन माइंड you will definitely score good in your exam. I wish you best of luck for your exam. I am sure you are going to ace it. Thank you very much for staying with me, and I wish you again a good luck for your exam.